आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर रिसर्च स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी रिसर्च कर रहे हो तो आपने लिटरेचर रिव्यू और बैकग्राउंड स्टडी का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि दोनों अलग-अलग चीज़ें कैसे हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में। जब आप अपने रिसर्च टॉपिक पर वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ता है वह है एग्जिस्टिंग रिसर्च को समझना। लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पज यह होता है कि आप अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो भी पुरानी स्टडीज और रिसर्चेस हैं उनको आप पढ़ते हैं और समझते हैं। और आपको यह देखना होता है कि जो लोग पहले इस तरह से इस टॉपिक पर काम कर चुके हैं और उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले हैं। यह एक तरह से आपका ग्राउंड वर्क है जिसमें आप करंट लिटरेचर को इवेलुएट करते हैं और अपने रिसर्च की डायरेक्शन को सेट करते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्टडी पर। यह थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। बैकग्राउंड स्टडी का फोकस ज़्यादातर अपने रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक को समझने पर होता है। यह एक जनरल ओवरव्यू होता है जो अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए लिखते हैं। मतलब आप यह बता रहे हैं कि आपका टॉपिक कहाँ से एराइज हुआ, इसके हिस्टोरिकल रूट क्या क्या हैं और इस टॉपिक पर क्यों काम करना जरूरी है। बैकग्राउंड स्टडी में आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं जिससे रीडर को समझ में आ जाए कि यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये रिसर्च किया जाना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही अपने रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका फोकस और अप्रोच अलग अलग होता है। लिटरेचर रिव्यू में आप पुरानी स्टडीज का एनालिसिस करते हैं। आप देखते हैं कि कोई दूसरे रिसर्चर ने किस तरह से काम किया है और उन्होंने किस कंक्लूजन पर उनको पहुंचना था। आप यह बताते हैं कि रिसर्च फील्ड में पहले किसने क्या किया और उसके रिजल्ट क्या थे। यह रिसर्च के पहले फेज में आपको समझने में हेल्प करता है कि आप किस डायरेक्शन में अपने रिसर्च को लेके जा सकते हैं। जबकि बैकग्राउंड स्टडी का फोकस अपने रिसर्च प्रॉब्लम को समझने पर होता है। आप अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं और यह एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आप यह रिसर्च कर रहे हैं। यह आपने रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना होता है। एक और डिफरेंस यह है कि लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च के रिलेटेड पब्लिश्ड वर्क पर होता है, जबकि बैकग्राउंड स्टडी आपके रिसर्च प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी को समझने पर्पज होता है। तो लिटरेचर रिव्यू में आप करंट स्टेट ऑफ नॉलेज को समझते हैं और बैकग्राउंड स्टडी में आप रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को क्लियरली समझ लेते हैं तो आपका रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। आप अपने टॉपिक को अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना जरूरी है। तो अब जब भी आप अपने रिसर्च को स्टार्ट करें तो इन दोनों स्टेप को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लिटरेचर रिव्यू और बैकग्राउंड स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और लिटरेचर रिव्यू
आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से पहले रिसर्च किया गया है, और बैकग्राउंड स्टडी आपको यह समझाएगा कि क्यों आपका रिसर्च नेसेसरी है। अगर यह दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आप अपने रिसर्च को इजीली सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च सॉलिड हो तो यह दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।